जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग साइंस से 13 करेंगे, 13 नंबर। आज लाइट चैप्टर का लास्ट होगा 20 क्वेश्चन। तो चलिए पहला आज हम साइंस का लाइट चैप्टर का देखते हैं क्वेश्चन नंबर। पहला क्वेश्चन आज देखते हैं सेट 13 का लाइट का 61। आपका 60 तक क्वेश्चन हो चुका हुआ है, ठीक है। तो आप लोग 60 तक देख लीजिए, इसका आज लास्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा करा दिया लाइट में, एक भी आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं। एक बार आप 13 नंबर है सेट 10 11 12 13, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खरा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? पता है ये आधा होता है, ठीक है। आपको तो पता ही है क्या होता है, आधा होता है। तो आपका अगर 1.5 मीटर, उसका आधा कितना हो गया? दर्पण न्यूनतम क्या होगा बताइए। तो न्यूनतम लंबाई क्या होगा? तो 1.5 मीटर बिल्कुल नहीं, 1 मीटर बिल्कुल नहीं, 0.75 मीटर ये होगा। क्योंकि अगर 1.5 का हाफ करते हैं तो कितना हो जाएगा? 0.75 मीटर, ठीक है। न्यूनतम लंबाई हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका 61 का आंसर? क्या हो गया? सी हो गया दोस्तों। 61 का क्या आंसर हो गया? सी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खरा प्रतिबिंब, जो आप प्रतिबिंब देख रहे हैं आईना में, अपना खरा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम जो लंबाई होगी वो क्या होगी? जितना होगा उसका आधा कर लीजिए। जो भी या 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति है उसका आधा कितना होगा मिरर? तो वो 0.75 मीटर का होगा, ठीक है, दर्पण की लंबाई। चलिए 61 का सी हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो बताइए क्या होगा आपका? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लेंस का निर्माण क्रूक्स या क्रूक्स है, क्रूक्स कांच से किया जाता है, ठीक है। लेंस का निर्माण क्रूक्स कांच से किया जाता है। दूसरा है, लेंस प्रकाश के अपवर्तन का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है या एग्जाम्पल है। तीसरा है, लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस कुछ पॉइंट में बता देते हैं। लेंस की फार्मूला है, लेंस का फार्मूला, लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र देख लीजिए, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। कभी कभी ये भी पूछा जाता है फार्मूला, लेंस का सूत्र बताइए। कभी फिर मिरर का भी पूछ दिया जाता है, मिरर का, ठीक है। मिरर का सूत्र, मिरर का सूत्र क्या होता है? 1/f 1/b प्लस 1/u होता है। तो देखिए लेंस का सूत्र क्या है? 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। अच्छा, लेंस का अध्ययन किसमें किया जाता है? अध्ययन, अगर अध्ययन पूछा जाए, लेंस का अध्ययन स्टडी किया जाता है फेकोलॉजी, ठीक है, फेकोलॉजी, ठीक। लेंस का अध्ययन किसमें किया जाता है? फेकोलॉजी, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 से 4 पॉइंट आपको हमने बता दिया। लेंस का निर्माण क्रूक्स कांच से किया जाता है। दूसरा, लेंस प्रकाश के अपवर्तन का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। उपयुक्त कथन। इसके बाद देखिए दो, लेंस का अध्ययन, लेंस का अध्ययन बताइए, फेकोलॉजी कहलाता है। लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। मिरर का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। देख लीजिए, क्लियर। 62 का ये तीनों उतार लीजिए, ये तीनों पॉइंट,
ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेंस का सूत्र भी पूछ दिया जाता है छोटे छोटे एग्जाम में। कभी कभी मिलान में जो होता है, सूची 1 सूची 2 को मिलान में पूछा जाता है स्टडी, उसमें पूछ दिया जाता है। और ये तो पूछा जाता है लेंस की क्षमता क्या होती है डायोप्टर। ठीक है, चलिए 62 का क्या हो गया, मेरा पहला भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी, इसलिए ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया 1 2 और 3, ये तीनों जो है सही है। और इधर 3 पॉइंट क्या है, लेंस का अध्ययन हो गया फेकोलॉजी, लेंस का सूत्र हो गया 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, मिरर का सूत्र हो गया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलिए ये हो गया, आंसर क्या हो गया 62 का डी। 63 चलते हैं, 63 में 63 का क्या है क्वेश्चन, 63 क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, कहां गया 63 क्वेश्चन, गायब है क्या। चलिए 64 देखते हैं, अवतल लेंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है अवतल लेंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो बताइए। अवतल लेंस प्रकाश किरणों की फैलाने का कार्य करता है, अतः इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है तो इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब समानता आभासी सीधा या सीधा कर सकते हैं और वस्तु से छोटा होता है। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। ठीक है, अच्छा तो पूछा जाता है कभी कभी इस क्वेश्चन में आपका उत्तल लेंस की क्षमता और अवतल लेंस की क्षमता भी पूछ दिया जाता है। अवतल लेंस की क्षमता जो होती है, सॉरी, अवतल लेंस की जो क्षमता है पूछा जाता है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, अवतल लेंस की क्षमता हमारी ऋणात्मक होगी। अवतल लेंस की क्षमता अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, आपका ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी भी क्या होगी, फोकस दूरी भी क्या होगी, ये भी हमारी ऋणात्मक होगी, याद रखिएगा। क्या होगी, अगर अवतल लेंस का अगर क्षमता ऋणात्मक, उत्तल लेंस का क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस का सीधा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब धनात्मक हो जाएगा। कहीं पॉजिटिव लिखा होगा या धनात्मक होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक। ठीक है, क्या हो जाएगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, और उत्तल लेंस की क्षमता भी क्या हो जाएगी, धनात्मक होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो आप कह रहा है कि अवतल लेंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला जो कह रहा क्वेश्चन, अवतल लेंस प्रकाश किरणों के फैलाने का कार्य करता था, इसे अपसारी लेंस भी कहते, बिल्कुल सही। अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब समानता आभासी सीधी और वस्तु से छोटा होता है। 60 में है, अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में और सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। तो हो गया। अब देखते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लास्ट में है डी, ऑप्शन डी में क्या, उपयुक्त सभी, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 64 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64 का डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी जगह अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, उत्तल लेंस अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करती है, सिकोड़ने का कार्य करती है। यहां फैलाने की जगह अगर क्या होगा, सिकोड़ने की कार्य करती है, तो ये क्या कहलाती है,
सिकुड़ने कर करेगा तो अभिसारी है, अपसारी है तो अभिसारी हो जाएगा। उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, अभिसारी लेंस कहलाती है। ठीक है, उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब समानता क्या होगी बताइए, पूछ बताइए तो। वास्तविक होगी, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से क्या होगी बताइए, वस्तु से क्या होगी बड़ा, वस्तु से छोटा होगा ना। चलिए बिल्कुल सही, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा होगा। फिर कह रहा उत्तल लेंस में बने, ये अवतल की है लेकिन मैं उत्तल की बता रहा हूं अभी। तो उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब समानता वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होगा। अब उत्तल लेंस का उपयोग कहां कहां हो जाएगा बताइए, आग जलाने में, दूरदृष्टि निवारण में, ये निकट है तो उसका उपयोग होगा दूरदृष्टि निवारण में, और आग जलाने में। तीसरा क्या होगा आप बताइए, घड़ी साज के रूप में, किसके रूप में, घड़ी साज के रूप में, और पुरातत्व विभाग के शोध में आपका काम आएगा कौन सा, उत्तल लेंस। कौन सा आएगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, उत्तल भी हो गया, अवतल भी हो गया। ठीक है, उत्तल अवतल आपका दोनों क्लियर हो गया। चलिए 64 का आंसर डी होगा। 65 चलते हैं। 65 कह रहा है सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, बताइए क्या होगी। तो आपको पता है 25 सेंटीमीटर होगी। कितना होगी, 25 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है क्वेश्चन 65 का, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो बताइए वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 65 का डी होगा। 66 का चलिए, 66 का कह रहा है 66 नंबर क्वेश्चन, आंख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परावर्तित होती है, रेटिना, आइरिस, सिलियरी मांसपेशी और पुतली, बताइए किससे, आंख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परावर्तित होती है। ऑप्शन है रेटिना, आइरिस, सिलियरी मांसपेशी, पुतली, बताइए बताइए तो क्या होगा, क्या होगा आंसर हमारा, किससे परावर्तित होती है आंख के लेंस का फोकस दूरी, वो होती है सिलियरी मांसपेशी से, सिलियरी मांसपेशी से। चलिए 66 का क्या हो गया हमारा आंसर, सी हो गया। 67 का चलते हैं। 67 में कह रहा है यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसका फोकस दूरी क्या होगा। ठीक है, फोकस दूरी क्या होगा, तो देखिए 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर ना। चलिए F इक्वल टू क्या होगा बताइए, 100 पी ना, क्योंकि यहां तो 100 है। 1 मीटर इक्वल टू क्यों होता है, क्योंकि देख लीजिए, क्योंकि मीटर में होता है इसीलिए 1/f होता है। ठीक है, अगर f इधर चला गया तो p इधर आ जाएगा नीचे, ये मीटर में होता है। ठीक, तो ये सेंटीमीटर में हो गया, कितना हो गया 100/2, 100/2 क्या बोलते हैं 50, तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो मेरा क्या हो गया आंसर, सी हो गया। 67 का सी हो गया। कह रहा कि यदि किसी ऐनक की लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, एफ कितना निकला, एफ 50 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, एफ इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 100/p। ठीक है, ऐसे p इक्वल टू पावर कितना है, 1/f होता है। इधर करो या इधर करो, मीटर में होता है। चलिए 67 का क्या हो गया हमारा, सी हो गया।
68 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है धूप के चश्मे की पावर होती है। जब धूप चश्मा जो पहनते हैं हम लोग दोपहर के टाइम में धूप में, तो उसका पावर क्या होता है? तो पावर को तो आपको पता है डायोप्टर में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? डायोप्टर में ना, याद रखिएगा पावर को किसमें मेजर करते हैं? डायोप्टर में। लेंस की पावर याद रखिएगा। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर और 4 डायोप्टर। बताइए क्या होगा? आपको पता है कि धूप के चश्मे में 0 डायोप्टर होती है। कितना? 0 डायोप्टर। कितना होता है? 0 डायोप्टर। याद रखिएगा कितना होता है? 0 डायोप्टर। बहुत बार क्वेश्चन पर धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है, तो वो होती है आपका 0 डायोप्टर। कितना? 0 डायोप्टर। 68 का क्या हो गया हमारा आंसर? 68 का हो गया ए, मतलब 0 डायोप्टर। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 में कह रहे हैं मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह परितारिका हो गया, आइरिस हो गया, रेटिना हो गया और पुतली हो गया। बताइए मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज जो बनता है, जिस भाग पर बनता है, कहां बनता है? तो वो पूछ रहा है परितारिका में, आइरिस में, रेटिना में और पुतली। रेटिना को दृष्टि पटल बोलते हैं, याद रखिएगा। कहीं कहीं रेटिना ना लिखा होकर दृष्टि पटल लिखा होता है, याद रखिएगा। रेटिना के जगह क्या लिखा होगा? दृष्टि पटल। हिंदी शब्द हुआ दृष्टि पटल। ठीक है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वो है रेटिना। क्या होता है? आपका रेटिना होता है ना। बिल्कुल सही, रेटिना होता है। पानी दिखे, पानी है? कभी कभी पूछा जाता है रेटिना पे इमेज, रेटिना पे प्रतिबिंब। ठीक है। क्या पूछा जाता है? प्रतिबिंब बनता है। बताइए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब भी लिख देते, नहीं तो पता चला कि आप लोग को पता ही नहीं क्या हम लिखवा। रेटिना प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका? बताइए। उल्टा, छोटा और वास्तविक। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। रेटिना पर इमेज कैसा बनता है? उल्टा, छोटा और वास्तविक। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा, छोटा और वास्तविक। यहां देखिए मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वो है रेटिना या दृष्टिपटल। इसी क्वेश्चन को लगभग जो है लगभग 8 से 9 बार पूछा गया। मैंने एक ही जगह उसको क्लियर कर दिया, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। कहा मनुष्य की आंख में कहाँ इमेज बनता है, कहाँ इमेज बनता है, अलग अलग तरीके से उसको मैंने एक जगह करके उसको यहां कनेक्ट किया। आपको एक ही बार में सारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वो है रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, छोटा होता है, वास्तविक। ठीक है। कैसा बनता है? उल्टा, छोटा, वास्तविक बनता है। चलिए 69 का हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। रेटिना को ही दृष्टिपटल बोलते हैं, याद रखिएगा। बहुत जगह रेटिना की जगह दृष्टिपटल होगा हिंदी में। ठीक, दृष्टिपटल बहुत जगह लिखा हुआ रहता है। तो 69 का हमारा क्या हो गया आंसर? सी हो गया। अच्छा 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वो अवशोषित करता है, अपरिवर्तित करता है, परावर्तित करता है और प्रकीर्ण करता है। बताइए 70 का आंसर बताइए तो आप लोग। 70 का आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, अपरिवर्तित करता है, परावर्तित करता है और प्रकीर्ण करता है। बताइए क्या होगा? तो वो होगा आपका परावर्तित करता है। अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वो परावर्तित करता है। तो मेरा क्या हो गया आंसर? सी हो गया। क्या हो गया? 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया? सी हो गया। सी। चलिए 70 का सी हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 में कह रहा है एक रंगीन टेलीविजन है
जिनमें एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, तो बताइए है, ठीक है, या ये है, बताइए कौन सा है, बताइए तो, बताइए। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, तो ये है लाल, हरा तथा भूरा। नीला, हरा, लाल, लाल, हरा तथा नीला, नीला, पीला और हरा। बताइए कौन सा है आधारभूत रंग का मिश्रण है? वो है हमारा लाल, हरा और नीला। क्या है? एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं आपके लाल, हरा तथा नीला। क्या है? नीला है। चलिए, हमारा आंसर क्या हो गया? 71 का सी हो गया। क्या हो गया? 71 का सी हो गया। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 में कह रहा है, अब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ता है, तब प्रकाश का रंग हो जाता है बैंगनी, लाल, सफेद, पीला। बताइए क्या होगा? देखिए, रंग दो टाइप के हैं, प्राथमिक रंग, प्राथमिक सॉरी प्रा, प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग में लाल क्या है? लाल, हरा, नीला। ठीक है। द्वितीयक रंग, सेकेंडरी रंग, क्या होगा? द्वितीय रंग होगा मेजेंटा। ठीक है, मेजेंटा। दूसरा पीला, मोरपंखी। ठीक है, क्या होगा? मोरपंखी नीला। ठीक, लाल, हरा, नीला, मेजेंटा और पीला, मोरपंखी नीला। ठीक, अब कह रहा है क्वेश्चन कि लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है, तब प्रकाश का रंग हो जाता है, वो होता है आंसर सफेद। तो देखिए, दो रंग है, प्राथमिक रंग में लाल, हरा, नीला है, द्वितीयक रंग में मेजेंटा है, पीला है, मोरपंखी नीला है। तो आपको पूरक रंग क्या प्राइमरी और सेकेंडरी मिलाने से निर्माण होता है। ठीक है, देखिए लाल और मोरपंखी, देखिए लाल प्लस मोरपंखी नीला रंग मिलाने से क्या बनेगा? बनेगा आपका सफेद रंग। क्या बनेगा? सफेद रंग। ठीक है, सफेद रंग बनेगा। हरा और मेजेंटा को, हरा प्लस मेजेंटा, मेजेंटा, ठीक है, मिलाने से क्या बनेगा? सफेद रंग बनेगा। ठीक, अब लाल हो गया, हरा हो गया, नीला। ठीक है, पीला प्लस नीला, पीला प्लस नीला हो गया, पीला प्लस नीला हो गया, क्या बनेगा? सफेद। याद रखिए, ये तीनों याद रखिए। लाल प्लस मोरपंखी नीला बराबर सफेद रंग बनेगा। ये दोनों को मिलाइएगा तो सफेद रंग बनेगा। हरा प्लस मेजेंटा को मिलाने पर भी सफेद रंग बनेगा। कभी आप पीला प्लस नीला को मिलाइएगा रंग को, तो क्या बन जाएगा? सफेद रंग बनेगा। ठीक है,
चलिए क्या हो गया हमारा आंसर, इसमें सफेद सी हो गया। अब लाल, नीले तथा हरे, देखिए लाल, हरा और नीला, ठीक है, ये तीनों हो गया। प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग क्या हो जाता है, वो सफेद हो जाता है। 73 का सी हो गया। प्राइमरी रंग हो गया और सेकेंडरी रंग देखिए कलर हो गया। चलिए, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है, 3 होती है, 6 होती है, 7 होती है, 5 होती है, बताइए क्या होती है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 3, 6, 7, 5, तो क्या होती है बताइए। आपका हो जाएगा 7 रंग होता है। कितना रंग होता है, 7 रंग। क्या होता है, 7 रंग होता है, ठीक है। 7 रंग होता है, ठीक। तो 7 रंग देखिए क्या हो जाएगा, या इंग्लिश में लिख दूं, VIBGOR। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हो गया 7 रंग। देख लीजिए, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल। इंग्लिश हिंदी हो गया। 7 रंग हुआ। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है, देख लीजिए 7 को, ठीक है विपगर। अगर मैं यहां से करूं, लिख ही देता हूं, बैगनी, जामुनी, नीला, नीला के बाद हरा, हरा के बाद पीला, क्या होगा, ऑरेंज, नारंगी और लाल। देख लीजिए 7 का रंग हो गया, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी। विपगर, वॉयलेट का बैगनी हिंदी, इंडिगो जामुनी, ग्रीन हरा, ब्लू का नीला हो गया, ऑरेंज ऑरेंज का नारंगी हो गया, येलो पीला हो गया, रेड लाल हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया सूर्य के प्रकाश, 7 रंग। चलिए 74 का हो गया। 75 चलते क्वेश्चन। 75 का रहा है, सामान्य फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। इस युग्म का व्यवहार होगा, क्या होगा व्यवहार, दर्पण की भांति, अपसारी लेंस की भांति, कांच के समतल चादर की भांति, अभिसारी लेंस की भांति। बताइए क्या होगा आपका आंसर, फटाफट बताइए तो क्या होगा हमारा आंसर, क्या होगा। क्वेश्चन का रहा, समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। इस युग्म का व्यवहार होगा दर्पण के भांति, अपसारी लेंस के भांति, कांच की समतल चादर के भांति, अभिसारी लेंस के भांति। बताइए क्या होगा हमारा आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा 75 का सी, कांच की समतल चादर के भांति। कैसा होगा, कांच के समतल चादर के भांति। चलिए तो मेरा आंसर क्या हो गया, सी हो गया, सी। हमारा क्या हो गया आंसर, सी हो गया, ठीक है। चलिए सी हो गया। सेवेंटी फाइव का से 76 चलते हैं क्वेश्चन। 76 का रहा है, आंख में सकेंद्रन होता है लेंस की आगे पीछे गति द्वारा, आंख की तरल के अपवर्तनांक में परिवर्तन द्वारा, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंख में संकेंद्रन होता है, बताइए तो क्या होगा। आंख में संकेंद्रन होता है लेंस के आगे पीछे गति द्वारा,
आंख की तरल के अपवर्तनांक में परिवर्तन द्वारा, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, या इनमें से कोई। तो ये हमारा हो जाएगा सी, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। क्या हो जाएगा? लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। तो 76 का आंसर मेरा क्या हो गया? सी हो गया। 77 चलते हैं। 77 में क्या, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वो है अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। बताइए कौन सा होगा? जल में वायु का बुलबुला जिसके भांति व्यवहार करता है, बताइए कौन करेगा? अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस। बताइए बताइए। वो करेगा आपका अवतल लेंस। क्या करेगा? अवतल लेंस। इसी को बहुत जगह अपसारी लेंस भी लिखा रहता है, अपसारी, अपसारी लेंस। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत जगह अवतल नहीं लिखा होगा, अपसारी लिखा होगा। जल में वायु का बुलबुला जिसके भांति व्यवहार करेगा वो है अवतल लेंस या अपसारी लेंस। ठीक है, 77 का आंसर हो गया आपका डी। 78 में चलते हैं। 78 में निकट दृष्टि दोष आ गया। देखिए निकट दृष्टि दोष, इसी को माइपिया बोलते हैं। के संदर्भ में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। इस रोग में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, आप बताइए क्या होगा? जब भी आपको उपचार में होगा, देखिए निकट दूर, तो बड़ा कौन सा है? निकट। तो निकट में बड़ा कौन होगा? अवतल हो जाएगा, बड़ा का बड़ा हो जाएगा। और दूर छोटा है लिखा हुआ 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तल। ये भी छोटा है। ठीक है, याद रखिएगा, उपचार में पूछा जाता है। ये माइपिया हो गया। तो क्या होगा हमारा आंसर? डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों सही है। मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इस रोग में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और डी में है उपयुक्त सभी, इसीलिए हमारा क्या होगा? 78 का डी हो गया। 79 का देखते हैं। 79 का रहा क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें कर रहा है, इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। दूसरा, इस रोग में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है। इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी है। बताइए क्या होगा? दूरदृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। इस रोग में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, क्या होता है? उपयुक्त सभी। तो ये मेरा आंसर क्या हो गया? आपका 79 का डी हो गया। तीनों सही है। ठीक, 79 हो गया। लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा। लाइट चैप्टर आज खत्म हो गया। लाइट चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? करंट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उसको भी ये सारी चीज जानने के लिए मिले और आने वाले एग्जाम के लिए उसको आसानी हो जाए। थैंक यू।